नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम चला रखे हैं कंप्यूटर की सीरीज 10/10 सीरीज चल रही है और जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। अभी तक हमने टोटल 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ये हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। हर प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेटों को। तो धीरे धीरे करके जितने भी प्रीवियस ईयर आ चुके हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। ये है 15 नवंबर 2023 का शिफ्ट थर्ड का प्रैक्टिस सेट। इसको हम करेंगे कंप्लीट। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, टेस्ट भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आपको सर्च कर लेना है एसएससी हब। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में सेल D7 से 2 कॉलम दाईं ओर और 3 पंक्ति नीचे वाले सेल का पता क्या होगा। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, कॉलम यहाँ पे जो सेल है वो बना लेनी है। आपको जो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने है यहाँ पे डी वाला यहाँ पे क्या है, कॉलम है। जो ये कॉलम्स होते हैं वो डी में जो नंबरों में होते हैं। और ये 7 है, आप यहाँ पे 7 देख सकते हो। 7 पे क्या है, ये नीचे। अब ये ABCD ये सभी क्या है, कॉलम्स हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, खड़े वाले कॉलम्स होते हैं ABCDEFG। जबकि ये 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, इन सभी को पंक्ति बोलते हैं। आप इनको उल्टा मत कर देना, पंक्ति कौन सी होती हैं, कॉलम कौन से होते हैं। तो पंक्तियां और कॉलम कौन कौन सी हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रश्न में क्या बोला है, D7 आपको चुनना है। D7 के बाद आपको क्या बोला है, दाईं और 2 कॉलम। दाईं और 2 कॉलम कौन से हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हो। दाईं और 2 कॉलम का मतलब है E और F में पहुंच गए आप, कॉलन का मतलब। अब क्या बोला है उसने, नीचे की तरफ 3 पंक्तियां। नीचे की तरफ 3 पंक्तियां मतलब 1 2 और 3। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा F, और F तो कॉलम, और 10 यानी 10 पंक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा F10। ऐसे करके आपको सारणी बना लेनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ सारणी कैसे बनानी है। अब यहाँ पे मैं MS एक्सेल की सीट बना लेता हूँ। आपको भी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से बनाना है एक्सेल की सीट। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एक्सेल की सीट बना लेना। ऊपर लिख लेना आप कॉलम ABCD और यहाँ पे आप पंक्ति लिख सकते हो उनकी। जैसे आप पंक्ति लिख ले हो, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही अप्रोच करनी है। आप दिमाग में कर पाओ या ना कर पाओ, यदि कोई भाई पहले से कर रखा है, एक्सेल अच्छे से आता है उसको, तो आराम से दिमाग में कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पे ऐसे बना लेना, आपको रफ शीट दी जाती है उसमें। अब यहाँ पे D7 को यहाँ पे इंकित कर दिया है मैंने, D7 बोल रखा था। और क्या बोला है, 2 तो कॉलम आगे, 2 कॉलम बना लिए, 1 कॉलम और 2 कॉलम, और नीचे 3 पंक्तियां भी बना ली हैं, 8 9 और 10। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो यह होगा यहाँ पे F10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे आपको बना लेनी है। राइट आंसर F10 होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में टाइटल बार के सापेक्ष मेन्यू बार कहाँ स्थित होता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारा मेन्यू बार है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैब्स। मेन्यू बार को हम टैब्स भी बोलते हैं, वो कहाँ होता है। इसको हम पहले जूम कर लेते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जूम करना सीख लूँगा। यहाँ पे आप जूम देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोडक्ट। तो डॉक्यूमेंट 1 का मतलब है, ये क्या है, टाइटल है। टाइटल मतलब जिस भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हो उसका टाइटल सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, तो ये क्या है, यहाँ पे टाइटल है। समझ चुके हैं, ये टाइटल है। टाइटल के जस्ट नीचे क्या होता है, यहाँ पे टैब्स होती हैं, टैब्स या उसको क्या बोलते हैं, मेन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये सभी क्या हैं, ये सभी टैब्स हैं और इनका दूसरा नाम क्या है, मेन्यू। ध्यान रखिएगा, टैब्स या इन्हें मेन्यू बोला जाता है। तो हम इसको जूम आउट करते हैं। बता ही दिया आपको, ऊपर क्या है, टाइटल बार है, नीचे टैब्स या मेन्यू है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। तो पहले बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे होता है। तो इसको करेक्ट करते हैं, मेन्यू बार हमेशा टाइटल बार के नीचे होता है। उल्टा भी लिखा सकता है परीक्षा में, लेकिन आपको सही आंसर करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो सेकंड ऑप्शन है वो उल्टा लिखा हुआ है, मेन्यू बार हमेशा टाइटल बार के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
MS एक्सेल 365 में सेल B2 के लिए एक पूर्ण सेल संदर्भ बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सही प्रदर्शन क्या होगा। अब ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे B2 सेल है, उसको पूर्ण सेल संदर्भ, आपको कुछ चीज़ों में इंग्लिश यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि आप जो हिंदी करोगे वो बहुत कठिन हो जाएगी। इसका मतलब है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, यानी कि जो पूर्ण सेल संदर्भ है उसका पूरा यहाँ पे इंग्लिश क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है उसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब है स्टैटिक, यानी कि जो सेल स्थिर होते हैं। एब्सोल्यूट को $B$2 इसके द्वारा दर्शाया जाएगा। किसको, B2 जो यहाँ पे सेल है उसको एब्सोल्यूट सेल बनाने के लिए $B$2 को यहाँ पे लिखा जाएगा। डॉलर का मतलब है ये जो यहाँ पे बी क्या है, कॉलम, अभी आपको बताया बी कॉलम है, जबकि दो क्या है यहाँ पे पंक्ति है। जो बी है वहाँ पे स्थिर है। अब ये दूसरा क्या है, $B$2, ये क्या है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। इसका मतलब है जो बी है वो यहाँ पे स्थिर नहीं है, और जो दो है, दो मतलब पंक्ति है जो स्थिर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि यहाँ पे जिसके आगे डॉलर लगा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे स्थिर होता है। ध्यान रखिए, स्थिर मतलब एब्सोल्यूट, यानी सेल संदर्भ के लिए एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। दोनों में हो तब एब्सोल्यूट होगा, यदि एक में हो तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। और इसको क्या बोलते हैं, जो ये B2 है उसको रिलेटिव सेल रेफरेंस बोला जाता है। तो रिलेटिव का मतलब है ये जो सीधा सीधा होता है सेल रेफरेंस, उसको रिलेटिव सेल रेफरेंस बोला जाता है। और जो इसका राइट आंसर है वो है $B2, और जो यहाँ पे B2 है वो क्या है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। जो बी है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में आप फॉर्मूला लिखना कैसे शुरू करते हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जो MS एक्सेल में हम फॉर्मूला लिखते हैं उसको हमेशा बराबर से स्टार्ट करते हैं। बराबर मतलब इंग्लिश में बोलते हो इसको इक्वल टू बोलते हैं। तो इक्वल टू से फॉर्मूला का स्टार्ट करना होता है। अब यहाँ पे आप ये सेल्स देख सकते हो, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। ये क्या है, ये यहाँ पे एक सेल में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कौन सी, यहाँ पे इक्वल टू, और हम यहाँ पे करेंगे इसका सम। तो कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले क्या लिखेंगे, इक्वल टू, यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फॉर्मूला शुरू करेंगे, सम A1 से लेकर A4 तक। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कोलन है वो A से लिखा गया है, जबकि पंक्तियां हैं वो यहाँ पे 1 2 3 4 से लिखी गई। यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति में जो A1 से लेकर A4 तक होता है उसको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10। तो फॉर्मूला शुरू करते हैं किससे, बराबर से। तो बराबर टाइप करने के बाद हम फॉर्मूला शुरू करेंगे, किसमें, MS एक्सेल में। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट एक्सेस करने की तकनीक है जिसमें कंप्यूटर अपने मोडेम का उपयोग इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए टेलीफोन नंबर का डायल करने के लिए करता है। तो जो मैं यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बता देता हूँ। जो इसका राइट आंसर है वो है डायल अप कनेक्शन। जो मोडेम होता है वो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो मोडेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट है। तो मोडेम क्या करेगा, वो करेगा डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन का मतलब क्या है, डायल अप कनेक्शन मोडेम के द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाता दी जाती है उसके साथ में आता है। जो यहाँ पे डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, उससे क्वेश्चन बन सकता है DSL का पूरा नाम क्या है। तो उसका पूरा नाम है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। अब और जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या क्या है, यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन और इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क। तो यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके घरों में लगा होता है इंटरनेट, या आप उसे क्या बोलते हैं, हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, वो असल में उसका जो असली नाम है वो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो वह आपका एयर टू एयर हो सकता है या लाइनों के माध्यम से, यानी केबल तारों के माध्यम से भी आपके घर में आ सकता है।
क्या होता है, वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, उसका असली नाम होता है। आप बोल देते हो हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो ध्यान रखना इस बात को, आगे से उसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलना। ये जो ISDN है, ये देके पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। MS वर्ड 365 में कौन सी क्रिया आपको पूरे दस्तावेज में विशिष्ट शब्द या शब्दांश को बदलने की अनुमति देती है? तो जो ये प्रश्न है उसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, कोई भी शब्द है उसको हम यहाँ पे बदल सकते हैं। यहाँ पे मैंने MS वर्ड का आपको उदाहरण दिया है, और यहाँ पे MS वर्ड में हमारा कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रखा है, यानी जैसे पैराग्राफ टाइप कर रखा है या निबंध लिख रखा है या कोई कहानी लिख रखी है, उसमें यहाँ पे आप देखो। सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जो फाइंड एंड रिप्लेस है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। ये इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। ध्यान रखिएगा, Ctrl+H क्या है, इसकी शॉर्टकट की, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब ये देखिए, अब जो ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस है उसको हम क्या करेंगे, जैसे हम फाइंड Ctrl+H बटन दबाएंगे, किससे, हमारे कीबोर्ड से, या हमारा जो ये MS वर्ड खुला हुआ है यहाँ पे ऑप्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस का, जैसे ही दबाएंगे तो इस प्रकार का बॉक्स खुलेगा, ऊपर एंड नीचे, नीचे लिखा होगा रिप्लेस, ऊपर लिखा होगा फाइंड। फाइंड में हम क्या करेंगे, अब जो ये पैराग्राफ लिखा है उसमें कॉपी की मीनिंग गलत लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, COPE लिखी हुई है। किसकी मीनिंग, कॉपी की मीनिंग। अब उसको हमें सही करना है, फाइंड करना है COPE, और यहाँ पे रिप्लेस है, रिप्लेस में क्या लिखना है हमें नीचे, COPY, यहाँ पे लिखना है COPY। तो ये क्या करेगा, जितनी भी COPE है उन्हें बदल कर क्या कर देगा, COPY कर देगा। तो ये क्या करता है, फाइंड यानी ढूंढता है और उनको रिप्लेस कर देता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। हाँ सॉरी, उससे पहले बता दूं, ये जो अलग ऑप्शन है उनकी भी शॉर्टकट कीज आपको बता देता हूं। जो कट है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। कट की शॉर्टकट की ध्यान रखिए Ctrl+X। कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C। किसकी है, कॉपी की। और जो पेस्ट है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। ध्यान रखिएगा, तीनों एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड में सेव और सेव एज कमांड में क्या अंतर है। तो देखिए, जो सेव है और सेव एज है उन दोनों में अंतर है। जो सेव की शॉर्टकट की है Ctrl+S, सेव एज की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। ये इनकी शॉर्टकट कीज हैं, ये इनका मुख्य अंतर है सीधा सीधा। दूसरा अंतर क्या है, जो सेव है उसका प्रयोग क्या किया जाता है, सेव का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो मौजूदा फाइल है उसको अपडेट करने के लिए। हमने यहाँ पे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी बता दूंगा आपको। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा क्या है, MS वर्ड है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है और लास्ट में हमने क्या किया, एक कोलन लगा दिया। कोलन का मतलब एक डंडा लगा दिया। इसे क्या करना है, इसे फाइल में, जो हमारी फाइल पहले से है उसमें क्या करना है, सेव। तो सेव करने के लिए सेव का यूज करेंगे, यानी आप Ctrl+S कर सकते हैं, या हमारी जो फाइल टैब है उसमें से सेव का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों का। तो सेव का यूज किसके लिए करना आता है, जब भी कोई फाइल एडिट करनी होती है तो सीधा सीधा सेव का यूज किया जाता है। और जो ये सेव एज है उसमें किसका यूज किया जाता है, जब भी हम सेव एज का प्रयोग करते हैं तो हमारा यहाँ पे हम उस फाइल को दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं या उस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, सेव का प्रयोग मौजूदा दस्तावेज को अपडेट करने के लिए होता है, जबकि सेव एज का प्रयोग नए नाम या अलग स्थान पर सेव करने के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इन दोनों का मैंने यहाँ पे प्रयोग बता दिया है आपको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में पेज सेटअप में कौन सा विकल्प यह निर्धारित करता है कि दस्तावेज की सामग्री लंबवत या क्षैतिज रूप में होगी। अब मैं आपको बता दूं कि आपको लंबवत क्षैतिज थोड़ा कठिन लगेगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनका दूसरा नाम क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ध्यान रखिएगा। अब आपको उदाहरण देके समझाता हूँ।
अब आपके सामने ये स्क्रीन है, आप यहाँ पे रील स्क्रॉल करते हो ऊपर की तरफ, तो कौन सी स्क्रीन होती है? ये होती है पोर्ट्रेट स्क्रीन। और जो मेरी आप ये वीडियो देख रहे हो फुल स्क्रीन में करके, तो ये स्क्रीन कौन सी है? लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब पड़ी हुई स्क्रीन, जबकि पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? खड़ी हुई स्क्रीन। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। दूसरा नाम है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल खड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा। पेपर साइज क्या होता है? पेपर साइज का मतलब होता है कि यहाँ पे किस साइज का पेपर लेना है प्रिंट के लिए, A4, लेटर या फिर A3, ऐसे कुछ यहाँ पे पेपर साइज होते हैं। मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या होता है? अब मार्जिन का मतलब मैं समझा दूं, जब भी आप MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट कितना स्पेस देकर यहाँ पे लिखना है। मान लो यहाँ से इतना स्पेस, यहाँ से यहाँ तक हमें स्पेस देने के बाद यहाँ पे शुरू करना है, और हमें दूसरी साइड भी स्पेस दे के रखना है। यानी कि हमारा जो हमने जो पैराग्राफ लिखा है, कहानी लिखी है, वो केवल बीच बीच में है। जो स्थान अगल बगल में बच गया है वो क्या है? यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है कोलन। कॉलम क्या है? MS एक्सेल में कॉलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पैम ईमेल को संभालने का एक प्रभावी तरीका है? देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ईमेल एप्लीकेशन होता है उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिसमें जो स्पैम ईमेल आता है वो आपका स्पैम फोल्डर में चला जाता है, जिन्हें जंक मेल भी बोलते हैं, स्पैम मेल भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। स्पैम मेल का दूसरा नाम है जंक ईमेल। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ईमेल को स्पैम या जंक के रूप में चिन्हित करें, यानी कि वो अपने आप चिन्हित हो जाता है। कोई बंदा बार बार ईमेल करता है तब वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे जो जीमेल या ईमेल का एप्लीकेशन है खोलते हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा होता है ऑल इनबॉक्स, यहाँ पे लिखा होता है जंक, बल्क के बाद में लिखा होता है यहाँ पे बीन, डिलीट, रिसाइकल बिन, ये सभी कुछ होते हैं। तो यहाँ पे स्पैम का भी फोल्डर होता है। तो ये सभी कहाँ पे चली जाती हैं? स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। अपने आप चिन्हित कर देता है या आपको चिन्हित करना होता है, दोनों में से एक काम करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में पृष्ठ 1, 3, 5 और इसी तरह से पृष्ठों को प्रिंट करने का सबसे उपयुक्त है? तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे प्रिंट है उसकी शॉर्टकट की बता देता हूँ। प्रिंट की शॉर्टकट की है Ctrl+P। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग किया जाता है। अब ये बोल रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे प्रिंट करना है पेजों को, तो क्या उपयोग किया जाता है? जो जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल प्रिंट, ओड प्रिंट और इवन प्रिंट। अब इनका मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 7 है, ये जो 1, 3, 5, 7, 11, ये सब पेज प्रिंट करने के लिए ओड प्रिंट, ओड पेज यानी विषम प्रिंट पेज का उपयोग करेंगे, जबकि सम प्रिंट के लिए यहाँ पे पेज इवन का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें पूरा का पूरा ही PDF प्रिंट करना है या वर्ड फाइल प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ऑल प्रिंट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रिंट ऑल का प्रयोग करने पर क्या होता है, वहां पे सभी के सभी प्रिंट होके आ जाते हैं। ऑल प्रिंट में पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जितने भी पेज होते हैं सब प्रिंट होके आ जाते हैं। ऑड प्रिंट में क्या होता है? विषम प्रिंट होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। और इवन प्रिंट में क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 वाले पेज प्रिंट होके आते हैं। तो ये हमने बता दिया इसका। अब आपको बता दूं, यदि हमारा ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।